बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा जलसा, और वो भी एक तवील ब्रेक के बाद। और जलसा भी मीनार पाकिस्तान से काना में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि बड़े मियाँ साहब आजकल रायविंड में फारग बैठे हैं। उन्होंने सोचा कि रायविंड में काना और रायविंड का आपस में फासला कम है, तो सड़कों सड़की जाने की बजाय बट्टो बट्टी जाएंगे, सीधा काना से जलसा सुन के घर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा है कि जलसा मीनार पाकिस्तान पे होगा तो मियाँ साहब का जाना मुश्किल है। मियाँ साहब वेले करने को उनके पास कुछ नहीं है, चले वो काना में आके जलसा सुन लेंगे। खैर, ये तो एक मजाक था। हकीकत बात यह है कि जलसा कहीं भी हो ये मैटर ही नहीं करता। लोग भरे पड़े हुए हैं, लोग निकलना चाहते हैं। 9 मई के नाम पे जो ढकोसला मचाया गया पाकिस्तान में, उसका सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना अताब जो नाजल हुआ वो लाहौरियों पे, पंजाबियों पे हुआ। और 9 मई के नाम पे उनको सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया। लाहौर के लोग इंतज़ार कर रहे थे बड़ी देर से, यहाँ पंजाब के लोग कि कब हमें मौका मिले हम अपना आप दिखाएं। उन्होंने जब भी इमरान खान ने आवाज़ दी वो सड़कों पे निकले, गिरफ्तारियाँ दी। जब भी वो उन्होंने निकले उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके बच्चों को उठाया गया। मगर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी 9 मई में पंजाबियों ने दी हैं। पंजाब से आलिया हमजा, पंजाब से सनम जुवेद हैं, पंजाब लाहौर से, और तैयबा राजा भी, और इसके अलावा भी वो खतीजा शाह भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, ये अभी तक जेल में है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब वफादार तरीन लोग हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पंजाब में आई है, वोट तो उनको मिला ही मिला था। वो अलग बात है कि वो फार्म 45 वो फार्म 47 वाला सीन बन गया और 2 नंबरी होगी। मगर पंजाब से भी जीते थे, क्लीन स्वीप किया था। तो लोगों की अब शिद्दत के साथ लोग निकलेंगे, चाहे वो काना में हो जलसा या चाहे मीनार पाकिस्तान में। लाहौर सारा जाम होगा। आज का जलसा बड़ा कामयाब होगा। इन्होंने जो प्लानिंग की है ना कि काना में किया जाए, इनकी सोच ये होगी कि KPK से जो आने वाले काफिले होंगे ना, उनको लाहौर से पहले कहीं कंटेनर शंटेनर लगा के रोका जाएगा। मगर ऐसा होने वाला नहीं है। जलसा लाहौर में हो, मीनार पाकिस्तान पे हो या काना में, जलसा लाहौर में हो रहा है और पंजाब में हो रहा है। वही मरियम और वही नून लीग वाले जो कुत्तों की तरह बम करते थे, कहते थे करके दिखाओ जलसा। वही राणा सनाल्ला जो कहता था कि हमें वो पुल क्रॉस करके दिखाएं अटक वाला, हम बता देंगे आपको कि पंजाब क्या है। मेन चीज़ है जलसा होना चाहिए। और कुफर टूटा खुदा खुदा करके इस मामले से PTI वालों को फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना भरपूर उन्होंने कंपेन की है, जैसे गली गली जाकर उन्होंने लोगों को उजागर किया है, बहुत अच्छा लगा ये देख के। जो यंग जनरेशन है ना, उनका जो डर था पहले, तो वो तो डरते तो पहले ही नहीं थे। वो बड़ों की, घर वालों के मामला से चिकते थे कि घर वाले कहते थे ऐसा ना करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि बड़ों ने गुलामी काटी थी। अब जो यंग जनरेशन है ना, ये गुलामी से निकल आए हैं। डरते तो वो पहले नहीं थे, मगर जो डर रह गया था वो 9 मई के बाद उनके दिलों से निकल गया। अवाम अब सड़कों पे निकलेगी और इसके बाद जलसे पे जलसा होगा और अवाम को रोकना मुश्किल होगा। ये कह लें, इस्लामाबाद का जलसा और ये जलसे, ये दोनों पाकिस्तानी सियासत का रुख बदल देंगे। रुख ऐसे बदल देंगे कि अब के बाद पाकिस्तान में जो होता रहा वैसी सियासत कभी नहीं होगी। इसके बाद पाकिस्तान में जो जुल्म जबर हुआ है, इनका एहतसाब का वक़्त शुरू हो गया। बहुत दूर नहीं है अभी वक़्त। ये लोग भागेंगे पाकिस्तान से, यहाँ ये अपना सारा कुछ छोड़ के बेच बाज के लेके निकल जाएंगे चोरी चोरी। मगर इंतहाई खुशी वाली बात ये है कि ये जो कौम बनने जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता, हम लोगों को पता चल गया है कि हमारे ऊपर जुल्म करने वाले कोई तालिबान अफगानिस्तान से आने वाले नहीं है, कोई मोदी इंडिया से आने वाला नहीं है, कोई इसराइल से आने वाले यहूदी नहीं है। हम पे जुल्म करने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं, और वो हैं मोहसिन नकवी जैसी, वो हैं मरीम नवाज जैसी, वो हैं शहबाज शरीफ कार्टून नेटवर्क जैसे। और यही लोग अलाकार बनते हैं उन ताकतों का जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो हैं बिलावल भुट्टो जैसे, जो इनको बड़ा अपने आप को डिसेंट बना के पेश करना, शराबी, नशई, चवल, बदअखलाक, बदतहजीब, चोर। कहते थे कि बाप इसका चोर है, बेटा अच्छा। ये भी बाप चोर हो तो बेटा कैसे अच्छा हो सकता है। और जरदारी जैसे ठग लोग। इस जो पिछले 2 सालों में जो हुआ है ना, इसने सियासी पार्टियों को, वो कहते हैं ना नंगा करना। नंगा तो छोटा लफ्ज़ है, यकीन करें आंध्रा पेटा खोल कर रख दिया इनका।
इनके जमहूरियत के जो तगमे डाले गलों में फिर रहे थे ना, कमर ज़मान कह रहा, जैसे वो पीपल पार्टी के बड़े बड़े मोतबर नाम जो अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते थे, नून लीग में बड़े बड़े नाम जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते थे, जो हर वक्त कोई ना कोई नए से नया कट्टा खोल देते जमहूरियत के नाम पे, उन लोगों की जो है शक्लें नज़र आ गई हैं असली। अब वो लोग चाहे किसी भी जगह पे रहें, पाकिस्तान में या बाहर, जब वो जमहूरियत का नाम लेंगे ना, लोग उनको जूते मारेंगे। खैर, रहते हैं जलसे पे। इमरान खान की कॉल पे लोगों ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। लोग इस वजह से इमरान खान के साथ खड़े हो गए कि इमरान खान ने अवाम के लिए खुद को जेल में रखा है और जेल काट के दिखाई है, ना कि मुल्क छोड़ के भाग गया। उसने अपनी अवाम का साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा जेल हो या 200-250 केस हो, सब उसमें बरी हो गया। अगर वो मुल्क छोड़ के भाग जाता, ये 200-250 केस ख़त्म होते होते 20 साल लग जाने थे, तब तक इमरान खान में जिंदा रहता या ना रहता। जब भी आना था डील करके आना पड़ना था। उसने थोड़ा सा साबित कदम रहा और इन लोगों के पाँव डगमगा गए हैं। अगर वो डगमगा जाता और छोड़ के चला जाता मुल्क, तो ज़ाहिर बात है ये जो गुंडा राज किया हुआ है इन्होंने, 9 मई वालों ने, इन्होंने आने वाले और 50 साल में कैद रखना था। तो आज का जलसा जो नज़र आ रहा है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में होगा। कसूर वालों को ये फ़ायदा हो गया कि उनको लाहौर नहीं आना पड़ेगा। खाना तकरीबन कसूर और लाहौर के मिडल में है। वो कसूर की जितनी अवाम है वो सारी सीधी खाना पहुँच जाएगी बिना किसी रुकावट के। KPK वाले काफिले हैं जो दूसरी तरफ से, उनको थोड़ी मुश्किल होगी, मगर वो KPK वाले काफिले ना भी ना आए तो इतनी अवाम निकलेगी कि आप सोचेंगे। आज मीडिया ने तो खैर रिपोर्ट नहीं करना, जलसा तो इस्लामाबाद वाला बहुत बड़ा हुआ था, मगर ये जो आज वाला होगा ना, ये लाहौर में हो रहा है और लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है और अक्सरियती नौजवान है ना, जो वो निकलेंगे मजम्मत करेंगे। और 9 मई के बाद तो उनके कहते हैं ना खून उबाले खा रहा था उनका कि हमें मौका मिले, हम अपना आप दिखाएं। अब उनके पास वक्त आया कि वो निकलें। वो तो स्टेडियम में जाके भी कर रहे थे, इमरान खान के नारे लग रहे थे। वो फ़लस्तीन के नाम पे भी उनको गुस्सा है कि फ़लस्तीन के नाम पे भी उनको एहतजाज नहीं करने दिए गए। और दूसरा, जिस तरह इन्होंने कंपेन की है जलसे के लिए, बेडर हो के लोगों को घर घर जाके बताया, ये होना ही होना था। अब अगर मरीम नवाज छोड़े, उसका अब्बा, उसका दादा, उसका परदादा, या शहबाज शरीफ उसका दादा परदादा आके लोगों के सड़कों पे भी, गलियों में भी बंदूकें लेके खड़े हुए ना घर के सामने, लोग फिर भी निकलेंगे। लोगों ने अब निकलना है और जलसों से ये कह लें ऐसी तहरीक बनेगी कि ये जो सारा निज़ाम जिसमें अब काजी जैसे लोगों ने कल फ़ायदा उठाया, उन्होंने मिनट लगा के वो जो बनाया हुआ था एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी कमेटी जो फैसले करती थी कि बेंच में कौन बैठेगा कौन नहीं, वो कल से ख़त्म हो गई है। वो ये अब काजी साहब के पास इख्तियारात आ गए। काजी साहब फुल कोशिश में कि उनकी जो लाश है ना, 3 साल और लोग उसकी बदबू सूंघे, पाकिस्तान के लोग उसकी बदबू से नफरत तो लोगों को हो गई है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह इस लाश से जान छूट जाए, मगर काजी साहब इस कदर ढीठ हैं कि वो पंजाबी में कहावत है ना, बगैर दी ट्विटर हो गया उनके अच्छा में बवांगे। काजी साहब जो है ना, अपने आप को बड़ा हीरो बनाने के चक्कर में कैमरे लगा के अदालतों में आते हैं, मगर वो उनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ तो लानत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, जितना मर्जी अच्छे बन के पेश आ जाए, लोगों में जो है ना कहते हैं बेइज्जती या लानत उन लोगों का कुत्ते की तरह पीछा करती है। जैसे मोहसिन नकवी है, जैसे मरीम नवाज है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे जरदारी है। इन लोगों को अब ना स्वय जूतों के तो लानत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो काजी साहब भी वो जो इन लोगों के साथ जाके बैठे, तो कहते हैं ना छज्जा वाले तीलियां ले वाल पा के मिल पिंदे ने। काजी साहब भी जब सियासी वो पार्लियामेंट में जाके बैठे थे, इन लोगों के दरमियान बैठे थे। हकीकतन काजी साहब की भी जो पहचान है ना, वो यही गंद है। वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा बैठे उस स्टेटस पे हुए हैं कि लोगों को लग नहीं रहा, मगर पता नहीं चल रहा, मगर हकीकतन गंदी सोच, चोरी डकैती, वो जो उनके पास केस आए थे उनके खिलाफ जिनके सबूत नहीं दे सके थे, वो प्रॉपर्टीज लिए लंदन में, वो हकीकतन यही जिस तरह जरदारी ने नवाज शरीफ ने बनाया उसी तरह उन्होंने बनाए हैं। इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब इस निज़ाम को मिलियमेट करने का वक्त आ गया। इमरान खान के साथ निकल के लोग इस पाकिस्तान को इस गंद से साफ करेंगे और एहतसाब एक बार बिला तफरीक और नो मर्सी वाला होना चाहिए, जिसमें रहम ना किया जाए किसी पे भी, कोई भी हो।
جس بندے نے ملک کو لوٹا ہے نا، اس کا ستیہ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا بیڑا غرق کر، اس کا سارا کچھ ضبط کر کے بیرون ملک سے بھی اس کا پیچھا کیا جائے اور اس کو وہاں جینا اس کا حرام کیا جائے، جس طرح نواز شریف کا وہ شیان علی نے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا احتساب کیا جائے۔ اب احتساب ہوگا اسی طرح کا تو ملک بچے گا، نہیں تو جس طرح کے حالات ہو گیا نا، ملک تباہی کے دانے پہ تباہ ہو گیا ہے حساب کا، بینکرپٹ، وہ ڈیفالٹ ہونے والا ملک۔ اب اس کو بچانا ہے تو آپ لوگوں کو خود اس کی ذمہ داری لینی ہوگی، نکلنا ہوگا سڑکوں پہ، آواز بلند کرنی ہوگی، فردن اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ جب تک آپ فردن نکل کے اپنا حصہ نہیں نہ ڈالیں گے تو قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے نا، اسی طرح آپ کی یہ چھوٹی ہر ایک آواز جو ہے نا، اس کو ایک بڑا ہجوم بنا کے بڑی آواز پیش کرے گی، اور جس سے لوگوں کے کام پہ ٹانگ جائیں گی۔ تو اس طرح انشاءاللہ جس طرح عوام کو شعور آ رہا ہے، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، اور اس سے پاکستان آپ دیکھیں گے آنے والے چند سالوں میں، تو 1-2 سال میں تو ہونے والا نہیں ہے، 1-2 عرصے میں، 1 عشرے میں بھی ہونے والا نہیں۔ جس طرح کے حالات خراب ہو گئے نا، عمران خان چھوڑے جو مرضی آ دینا، ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اب لمبا وقت چاہیے ہوگا، مگر شروعات اب سے ہو گئی ہے، اور اس کی شروعات جو ہے نا بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ عوام جس طرح پرجوش نظر آ رہی ہے نا، عوام ان کو چھوڑے گی نہیں، ان کا پیچھا کرے گی۔ بس وقت تھوڑا سا انتظار کریں، جنہوں نے لوگوں پہ ظلم کیے ہیں نا، ان کو حساب دینا پڑے گا، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، ورنہ مولویوں کی طرح تقریریں کرنے والوں میں نہ رہ جائیے گا، جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے تو یہ کہتے ہیں کہ او یزید نے بہت برا کیا، شمر نے بہت برا کیا۔ جب وقت کا یزید ان کے سامنے آیا تو مولوی موت جو پیشاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا، اس کی طرح بیٹھ گئے۔ ان کو بالکل شرم نہیں آئی، ان کو بالکل حیا نہیں آئی۔ اپنے چندوں کے خلاف تو طرح طرح کے پریس کانفرنس کر سکتے تھے، مگر ملک میں جو لوگوں پہ ظلم ہوئے اس کے خلاف ان کو کوئی شرم نہیں آئی۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جلسہ انشاءاللہ پاکستان میں جو ہونے والا ہے وہ انتہائی کامیاب نظر آ رہا ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورا لاہور جام ہو جائے گا، جب KPK والے بھی داخل ہوں گے، لاہور والے بھی سڑکوں پہ نکلیں گے، تو ادھر سے ادھر پورا لاہور، اگر مینار پاکستان رہتا تو آدھا لاہور جام ہوتا، اب پورا لاہور جام ہوتا نظر آ رہا ہے، اور سارا دن لاہور جام رہے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے وہی کرے جو پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے، کوئی ایسا حکمران دے جس سے عوام کے لیے آسانیاں ہوں۔